जिस समय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के जरिए सारी मानवता को गीता ज्ञान दिया था, उस समय में और आज के समय में बहुत फर्क है। लोगों की प्रायोरिटीज बदल चुकी हैं, लाइफस्टाइल बदल चुका है, साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर इंसान बहुत आगे बढ़ चुका है। एक टाइम में इम्पॉसिबल लगने वाली बातें अब पॉसिबल हो चुकी हैं। अपनी इंटेलिजेंस और नेचर के रिसोर्सेज के दम पर इंसान ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। लेकिन आज हर बीतते पल के साथ श्रीमद् भगवद गीता की रेलेवेंस बढ़ती जा रही है। इसमें बताए रास्तों पर चलकर लोगों को शांति मिल रही है। भागती हुई जिंदगी को थोड़ा सा ठहराव और शोर मचाते मन को सुकून मिल रहा है। आखिर गीता में ऐसा क्या है जो इंसान के मन को इतनी गहराई तक बांध लेती है? गीता ज्ञान की जर्नी की शुरुआत से लेकर अब तक इतना आगे निकल आने के बाद भी पंडित जी ये मानते हैं कि उन्होंने गीता ज्ञान को 10% भी नहीं समझा है। हालांकि वे ये भी मानते हैं कि इस 10% ने ही उनकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया है, और अगर वे इस लाइफ में कुछ और समझ पाएं तो जाने क्या से क्या बन जाएं। जाने कितनी बार उन्होंने सरला जी से कहा है कि गीता ज्ञान माइथोलॉजिकल स्टोरीज में बताए गए पारस पत्थर की तरह है कि मिट्टी को भी छुए तो सोना कर दे। ऐसा नहीं है कि अगर आप गीता ज्ञान पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स उड़नछू हो जाएंगी। गीता ज्ञान से आपको सॉल्यूशन की समझ आती है। आप अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल करना सीखते हैं। प्रॉब्लम्स के प्रति आपकी अप्रोच बदलती है और आप सही तरीके से उनसे डील कर पाते हैं। कुल मिलाकर आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ती है। आज हमारे पास सब कुछ है, फैसिलिटीज हैं, रिसोर्सेज हैं, लेकिन मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है। यही वजह है कि हम इंसान एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। हमें गीता ज्ञान की जरूरत इसलिए भी है ताकि हम इंसानियत को बचाए रख सकें। पंडित जी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो एक टाइम पर खुद को बहुत प्रैक्टिकल मानते थे और किसी भी तरह की स्पिरिचुअल बात को सिरे से नकार देते थे। लेकिन फिर उनकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आए, ऐसी सिचुएशंस आईं कि उन्हें लास्ट में अपनी स्पिरिचुअल रूट्स की ओर लौटना ही पड़ा। ऐसे एक इंसान का ख्याल उन्हें यह सब सोचते हुए आ रहा था। एक टाइम पर उन्होंने पंडित जी और गीता ज्ञान को बहुत चैलेंज किया था, लेकिन लाइफ ने कुछ ऐसा टर्न लिया कि उन्हें उसी गीता ज्ञान की शरण में आना पड़ा। ये शख्स थे सरला जी के बड़े भाई संजय जी। संजय जी पेशे से एक इंजीनियर थे और उनकी सोच हर मामले में बहुत प्रैक्टिकल थी। पंडित जी को उनकी कुछ बातें बहुत अच्छी लगती थीं, जैसे कि वे कभी भी अपने मन की बात को घुमा फिरा कर नहीं कहते थे। जो उन्हें जैसा लगता था उसके मुंह पर कह देते थे। इस वजह से उन्हें बहुत लोग पसंद भी नहीं करते थे। लेकिन पंडित जी को उनके नेचर के इस पहलू से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उल्टा वे इस बात के लिए संजय जी को अप्रिशिएट करते थे कि जहां लोग जानबूझकर भी झूठ को इतनी मीठी चाशनी में लपेट कर पेश करते हैं कि सामने वाला उस मिठास के पीछे छिपे झूठ या सरकाज़म को पहचान ही ना पाए, वहां संजय जी का सच बोलना एक बहुत अच्छी मिसाल थी। लेकिन जैसा कि हम सबके साथ होता है कि जहां एक ओर हमारे भीतर कुछ अच्छाइयां होती हैं, वहीं कुछ बुराइयां भी होती हैं। किसके अंदर किस चीज का रेशियो ज्यादा है, इससे उसकी पर्सनालिटी डिसाइड होती है। संजय जी अपनी बात और अपने ओपिनियन को ही यूनिवर्सल ट्रूथ मानते थे। उन्हें लगता था कि अगर वे कुछ बोल रहे हैं तो उस पर शक या सवाल करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए वे किसी भी हद तक चले जाते थे। पंडित जी ये भी मानते थे कि साइंस के स्टूडेंट होने के नाते उनकी बहुत बातों में लॉजिक और फैक्ट्स दोनों होते थे, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती थीं जिनके बारे में सभी और शायद कभी कभी संजय जी खुद भी जानते थे कि बस वे अपनी बात मनवाने की जिद पर उस बात पर अड़े हैं, लेकिन उनका ईगो उन्हें सच को एक्सेप्ट नहीं करने देता था। पंडित जी और संजय जी के बीच बड़ा अजीब रिश्ता था। पंडित जी तो अपने रिश्ते की वजह से उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे और संजय जी भी उन्हें बहुत स्नेह करते थे। लेकिन जहां संजय जी को पंडित जी अकेले बैठे दिख गए, वहां वे उनके स्पिरिचुअल इंटरेस्ट का मजाक बनाना शुरू कर देते थे। पंडित जी कोशिश करते कि उनकी बातचीत उस पॉइंट तक न जाए जहां बातें बहस और बहस से फिर झगड़े का रूप ले लें, लेकिन संजय जी की पूरी कोशिश होती कि पंडित जी की कोशिश कामयाब ना हो। टाइम के साथ साथ सब अपनी लाइफ के चक्करों में बिजी होते चले गए और मिलना जुलना कम होता चला गया। फिर भी संजय जी और पंडित जी एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। जब कई साल पहले पंडित जी ने गीता ज्ञान ब्लॉग बनाकर उसमें लिखना शुरू किया था, तब भी संजय जी ने उनका काफी मजाक बनाया था। कहा था कि ये सब टाइम की बर्बादी है। आजकल न कोई गीता ज्ञान जैसी बातों को पढ़ता है और ना ही समझता है। संजय जी ने तब कहा था कि गीता में जो बातें कही गई हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है। इतने सालों में पंडित जी को ये कला तो आ ही गई थी कि कैसे संजय जी की बातों को इग्नोर करना है, क्योंकि उनसे उलझने का मतलब था एक लंबी और अनप्रोडक्टिव बहस जिसमें पंडित जी पढ़ना नहीं चाहते थे। इधर कुछ सालों से संजय जी की हेल्थ ठीक नहीं थी।
उन्होंने अपने हेल्थ रीजंस की वजह से टाइम से कई साल पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था। बच्चे अपनी लाइफ में सेटल हो चुके थे और वाइफ दिन भर घर के कामों में बिजी रहती। बेड पर पड़े पड़े टाइम बिताने के लिए संजय जी ने यूं ही पंडित जी का गीता ज्ञान ब्लॉग पढ़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनके अंदर कुछ बदलने लगा था। उन्हें एहसास होने लगा था कि कुछ बातें बहुत खास होती हैं जिन्हें आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अगर उन्हें एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो उन बातों का मतलब खत्म हो जाएगा। बीमारी और खालीपन की निराशा में डूबे उनके मन को जैसे गीता ज्ञान के रूप में एक ऐसा सहारा मिल गया था जो उन्हें किनारे तक पहुंचा सकता था। अब उन्होंने गीता ज्ञान ब्लॉग के साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता को बहुत सिंसियरली पढ़ना शुरू कर दिया था। उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे वे अंदर से बदल रहे हैं। उनके मन की सारी उदासी, बेचैनी और कड़वाहट दूर हो रही है और वे हर बीतते दिन के साथ और शांत और मेंटली स्ट्रांग होते जा रहे हैं। उन्हीं दिनों सरला जी और पंडित जी उनसे मिलने आए थे। संजय जी ने बड़े झिझकते हुए पंडित जी से माफी मांगी कि बिना पढ़े और समझे उन्होंने गीता ज्ञान के बारे में जाने क्या क्या कह दिया था। इस पर पंडित जी ने कहा कि गीता ज्ञान तो भगवान श्री कृष्ण का मैसेज है, उससे रिलेटेड कुछ भी मेरा नहीं है, और अगर आप फिर भी फील करते हैं कि आपसे कुछ गलत हुआ है तो आप भगवान से माफी मांगते हुए आगे बढ़िए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगते हुए अर्जुन ने कहा है कि सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणेयन वापि, यच्चावहा सार्थम समत्कृतोसि विहार शय्यासन भोजनेषु, एकोथवा अप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वाहम प्रमेयम। यहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे हैं और भगवान से अपनी बचकानी बातों के लिए माफी मांग रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, आपको अपना मित्र मानकर मैंने हठपूर्वक आपकी महिमा को न जाने बिना मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ कहा है। हे अच्युत, हंसी मजाक में, आराम करते हुए, सोते हुए, बैठते हुए या भोजन करते हुए, कभी अकेले में या कभी मित्रों के सामने मैंने आपका जो अनादर किया है, उन सभी अपराधों के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। इसे सिंपल वर्ड्स में समझिए कि जब भगवान ने अर्जुन को अपना असली रूप दिखाया तो अर्जुन हैरान हो गए। उनकी आंखों में वो रूप समा नहीं पाया। उन्हें एहसास हुआ कि अब तक जिस श्री कृष्ण को वे अपना दोस्त समझकर हंसी मजाक, जिद और चालाकी दिखा रहे थे, वो तो इस दुनिया को बनाने, चलाने और मिटाने वाले परमात्मा है। इस बात से अर्जुन को अपनी बचकानी हरकतों पर बहुत शर्म आई और उन्होंने भगवान से माफी मांगी। जिस तरह अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ, चाहे वो गलती उन्होंने जानबूझकर नहीं की थी, और उन्होंने भगवान से माफी मांगी, उसी तरह हमें भी अपने हर जाने अनजाने गलत काम के लिए भगवान से माफी मांगकर अपने मन को शुद्ध कर लेना चाहिए। जो भी इंसान अपना ईगो छोड़कर सच्चे मन से भगवान के आगे झुक जाता है, उनसे माफी मांग लेता है, भगवान उसे माफ कर देते हैं। आपने जो कुछ भी कहा था वो सब अज्ञान में कहा था। अब आपको एहसास है तो भगवान से माफी मांगते हुए उनके बताए रास्ते पर आगे बढ़ते रहिए। पंडित जी ने ये कहते हुए संजय जी को गले से लगा लिया था। सरला जी की आंखों में खुशी के आंसू थे।